नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा यूट्यूब न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त दीपक उपाध्याय। आज हम आपसे अब तक जनपद जौनपुर में बने जिलाधिकारी के नामों के बारे में बताएंगे और वो कब से कब तक ज़िले में रहे और वो क्यों चर्चा में रहे, आज हम उसको बताएंगे। नए जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ज़िले के 56वें जिलाधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे। वह 2011 बैच के IAS अधिकारी हैं। इससे पहले यह कौशाम्बी में जिलाधिकारी रह चुके हैं। वर्तमान में बेसिक शिक्षा के सचिव के रूप में यह कार्यरत रहे, जहां से स्थानांतरण करके वह जनपद जौनपुर में कार्यभार ग्रहण करेंगे। आपको बता दें, निवर्तमान जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह कमिश्नर के पद पर चित्रकूट जा रहे हैं। और इसके पूर्व के जिलाधिकारी के बारे में अगर आपको बताएं तो हमने जो खोज करके सर्वे करके रिपोर्ट निकाली है, उसमें 15 अगस्त 1947 को जनपद जौनपुर के पहले जिलाधिकारी के रूप में CV राय रहे। वह 15 अगस्त 1947 से ज़िले में 7/4/1948 तक यहाँ के जिलाधिकारी रहे। इसके बाद दूसरे जिलाधिकारी के रूप में SRD सक्सेना, जो 8/4/1948 से 12/8/1952 तक ज़िले के दूसरे जिलाधिकारी के रूप में उन्होंने काम किया। इसके बाद तीसरे जिलाधिकारी के रूप में श्री लाल रत्नाकर सिंह रहे। इन्होंने ज़िले में 13 अगस्त 1952 को कार्यभार ग्रहण किया, तो 10/4/1955 को यहाँ से स्थानांतरण उनका हुआ। चौथे जिलाधिकारी के रूप में गिरिजा प्रसाद पांडे ज़िले के जिलाधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किए। उन्होंने यहाँ पर 11/4/1955 में कार्यभार ग्रहण किया, तो 19/5/1956 तक उन्होंने यहाँ कामकाज संभाला। हम इन जिलाधिकारियों के बारे में इस वजह से आपको बहुत नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारी पैदाइश भी नहीं रही होगी। इस वजह से इनका सन ही आपको मैं बता सकता हूँ। तो 5वें जिलाधिकारी की बात करें तो सत्यप्रकाश भटनागर, इन्होंने 20/5/1956 को जौनपुर ज़िले के जिलाधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया, तो इन्होंने 10/5/1957 तक ज़िले में बेहतरीन काम किया। छठे जिलाधिकारी के रूप में अश्विनी कुमार रहे। उन्होंने 11/5/1957 को ज़िले में कार्यभार संभाला, तो 22/7/1958 को कार्यभार यहाँ से उनसे दूसरे जिलाधिकारी के रूप में आए, DM ने उनसे ले लिया। 7वें जिलाधिकारी के रूप में VK मिश्रा रहे। वह 23/8/1958 को ज्वाइन किए। उन्होंने 18/2/1959 तक यहाँ कामकाज किया। 8वें जिलाधिकारी के रूप में श्री प्रताप सिंह रहे। 2/3/1959 को उन्होंने कार्यभार संभाला, तो 3/12/1960 को यहाँ पर वह कामकाज देखते रहे। 9वें जिलाधिकारी के रूप में PRB भीमन रहे। उन्होंने 14/12/1960 को कार्यभार ग्रहण किया, तो 25/6/1961 तक कार्यभार लेने के बाद काम यहाँ किया। 10वें जिलाधिकारी के रूप में MS मुशफिक रहे। इन्होंने 26/6/1961 को कार्यभार संभाला, तो 6/7/1964 तक इन्होंने कामकाज किया। ज़िले के 11वें जिलाधिकारी के रूप में PC सक्सेना रहे। इन्होंने 7/7/1964 को कार्यभार संभाला, तो 27/7/1967 तक कामकाज किया यहाँ। 12वें जिलाधिकारी के रूप में VK सक्सेना रहे। उन्होंने 28/7/1967 को कार्यभार संभाला, तो 24/5/1969 को यहाँ से स्थानांतरण हुआ उनका। 13वें जिलाधिकारी के रूप में श्री राजेंद्र नाथ रहे। 25/5/1969 को उन्होंने कार्यभार संभाला, तो उनका स्थानांतरण 12/6/1970 को हुआ। 14वें जिलाधिकारी के रूप में RN मिश्रा रहे। उन्होंने 13/6/1970 को कार्यभार संभाला, तो उनका स्थानांतरण 10/12/1973 को हुआ। 15वें जिलाधिकारी के रूप में ON वैद्य रहे। इन्होंने 17/12/1973 को ज्वाइन किया, तो स्थानांतरण इनका 3/8/1975 को हुआ।
16वें जिलाधिकारी के रूप में CK वर्मा रहे। उन्होंने 4/8/1975 को कार्यभार संभाला तो स्थानांतरण 5/8/1976 को हुआ। 17वें जिलाधिकारी के रूप में VS लाली रहे। उन्होंने 6/8/1976 को कार्यभार संभाला तो 16/7/1977 को स्थानांतरण हुआ। 18वें जिलाधिकारी के रूप में SK अहमद रहे। उन्होंने 19/7/1977 को कार्यभार संभाला तो 30/6/1978 को इनका स्थानांतरण हुआ। जिले के 19वें जिलाधिकारी के रूप में श्री लक्ष्मी चंद ने कार्यभार संभाला। इन्होंने जिले में 1/7/1978 को कार्यभार संभाला तो 11/7/1979 को इन्होंने इनका स्थानांतरण किया गया। 20वें जिलाधिकारी के रूप में NA विश्वनाथ रहे। 12/7/1979 को इन्होंने कार्यभार संभाला तो 24/7/1980 को इनका स्थानांतरण हो जाता है। 21वें जिलाधिकारी के रूप में नीरा यादव, जो कि चर्चित IAS रही, क्योंकि ये पर्यटन विभाग की विशेष सचिव भी बनाई गई थी, वैसे ही हमेशा चर्चा में रही। ये जिले में 21वें जिलाधिकारी के रूप में यहाँ आई। ये 25/7/1980 को इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया तो 21/5/1981 को इनका स्थानांतरण हो जाता है। 22वें जिलाधिकारी के रूप में ललित श्रीवास्तव जिले के जिलाधिकारी के रूप में आते हैं। 1/6/1981 को इन्होंने कार्यभार संभाला तो 25/6/1983 को इनका स्थानांतरण होता है। 23वें जिलाधिकारी के रूप में प्रदीप कुमार सिन्हा जौनपुर में इनका स्थानांतरण होता है। यहाँ ज्वाइन करते हैं। 5/7/1983 को इन्होंने ज्वाइन किया तो 20/6/1985 को इनका स्थानांतरण होता है। 24वें जिलाधिकारी के रूप में विष्णु स्वरूप यहाँ के जिलाधिकारी बनते हैं 24वें। इन्होंने 20/6/1985 को कार्यभार ग्रहण किया। 19/8/1987 को इनका स्थानांतरण होता है। 25वें जिलाधिकारी के रूप में नेत्रराम यहाँ IAS के रूप में ज्वाइन करते हैं। यह 20/8/1987 को कार्यभार ग्रहण करते हैं। इनका स्थानांतरण 20/5/1990 को होता है। जिलाधिकारी बिंदा स्वरूप का नाम, ये 26वें जिलाधिकारी रहते हैं। इन्होंने 24/5/1990 को कार्यभार संभाला। इनका स्थानांतरण 29/6/1990 को होता है। इसके बाद 27वें जिलाधिकारी का नाम की बात की जाए तो श्री यशपाल यहाँ के 27वें जिलाधिकारी होते हैं। इन्होंने 10/7/1990 को कार्यभार संभाला तो 24/3/1991 को इनका स्थानांतरण होता है। 28वें जिलाधिकारी के रूप में GD माहेश्वरी यहाँ के 28वें जिलाधिकारी होते हैं तो 25/3/1991 को यह कार्यभार संभालते हैं तो इनका स्थानांतरण 28/6/1992 को होता है। 29वें जिलाधिकारी के रूप में प्रवीण कुमार यहाँ कार्यभार ग्रहण करते हैं जौनपुर के जिलाधिकारी के रूप में। इन्होंने 1/7/1992 को कार्यभार संभाला तो इनका स्थानांतरण 12/7/1993 को होता है। जौनपुर के 30वें जिलाधिकारी के रूप में KA सिंह देव रहे। इन्होंने 12/7/1993 को कार्यभार संभाला तो 10/1/1994 को कार्यभार ग्रहण किया। जौनपुर के 31वें जिलाधिकारी की बात की जाए तो राजाराम जनपद जौनपुर के 31वें जिलाधिकारी बने। उन्होंने 11/1/1994 को जौनपुर जिले की कमान संभाली और इनका स्थानांतरण 14/2/1995 को होता है। जौनपुर के 32वें जिलाधिकारी की बात किया जाए तो RA प्रसाद जिले के 32वें जिलाधिकारी होते हैं। इन्होंने 14/2/1995 को कार्यभार संभाला तो 10/7/1995 को इनका स्थानांतरण हो जाता है। जिलाधिकारी जगतपाल यह जिले के 33वें जिलाधिकारी होते हैं। 10/7/1995 को इन्होंने कार्यभार संभाला तो 7/8/1996 को इनका स्थानांतरण हो जाता है। 34वें जिलाधिकारी श्री नवनीत कुमार सहगल, इन्होंने 7/8/1996 को कार्यभार संभाला। 14/10/1997 तक को इनका स्थानांतरण हो जाता है। 35वें जिलाधिकारी के रूप में अनीता सिंह जिले की कमान संभालती हैं। यह 5/10/1997 को इन्होंने यहाँ काम काज संभाला तो 11/4/1998 को इनका स्थानांतरण होता है। 36वें जिलाधिकारी KK उपाध्याय जिन्होंने 14/4/1998 को कार्यभार संभाला तो 9/4/1999 को इनका स्थानांतरण होता है।
37वें जिलाधिकारी की बात करें तो नीना नंदन, ये भी काफ़ी चर्चा में रहे जिलाधिकारी। ये 11/4/1999 को कार्यभार कम संभाला, तो इनका स्थानांतरण 24/10/1999 को होता है। 38वें जिलाधिकारी के रूप में BD सिंह यहाँ के जिलाधिकारी बनते हैं। 27/10/1999 को इन्होंने कार्यभार संभाला, तो 12/9/2000 को इनका स्थानांतरण होता है। 39वें जिलाधिकारी के रूप में श्री राजन शुक्ला यहाँ के जिलाधिकारी बनते हैं। यह 12/9/2000 को यहाँ ज्वाइन करते हैं, तो स्थानांतरण 19/4/2002 को होता है। 40वें जिलाधिकारी के रूप में संजीव मित्तल जिले के नए जिलाधिकारी बनते हैं। 21/4/2002 को यह ज्वाइन करते हैं, तो 7/5/2002 को इनका स्थानांतरण होता है। 41वें जिलाधिकारी के रूप में चंद्र भानु यहाँ के जिलाधिकारी होते हैं। इन्होंने 10/5/2002 को ज्वाइन किया, तो 11/11/2002 को इनका स्थानांतरण होता है। चंद्र भानु अपनी कार्यशैली के लिए हमेशा जाने पहचाने जाते रहे हैं। राजा राम उपाध्याय यहाँ 42वें जिलाधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किए 16/11/2002 को, तो इनका स्थानांतरण 30/6/2003 को होता है। राजा राम भी अपने कार्यशैली को लेकर जाने जाते रहे। तो TP पाठक जिले के 43वें जिलाधिकारी रहे। 1/7/2003 को इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया, तो इनका स्थानांतरण 16/7/2003 को होता है। 44वें जिलाधिकारी के रूप में DC मिश्रा, यह भी काफ़ी चर्चित IAS रहे। इन्होंने 19/7/2003 को कार्यभार ग्रहण किया था, तो 31/1/2004 को इनका स्थानांतरण हुआ। 45वें जिलाधिकारी के रूप में जितेंद्र कुमार, इनका कार्यकाल 3/2/2004 को ये ज्वाइन करते हैं, तो स्थानांतरण 7/3/2005 को हुआ। जितेंद्र कुमार के बारे में है कि ये हमेशा चर्चा में रहे हैं। यह IAS हमेशा चर्चा में रहे हैं। वर्तमान में यह वरिष्ठ IAS के रूप में शासन में अभी कार्यरत हैं। 46वें जिलाधिकारी के रूप में अनुराग यादव रहे हैं। यह 8/3/2005 को यहाँ कार्यभार ग्रहण किए। 17/5/2007 को इनका स्थानांतरण होता है। यह सपा सरकार में विवादों में भी रहे, लेकिन इनकी कार्यशैली की आज भी जो प्रशंसा की जाती है। हालांकि सपा से नज़दीकियाँ होने के कारण विपक्षी हमेशा इनको घेरते रहे। रही बात इसके बाद 47वें जिलाधिकारी अपर्णा यू रही। इन्होंने 17/5/2007 को कार्यभार ग्रहण किया, तो 13/4/2010 को इनका स्थानांतरण होता है। अपर्णा यू सबसे तेज मजबूत महिला IAS के रूप में जानी पहचानी जाती रही। अपनी कार्यशैली को लेकर, अपने सख्त तेवर को लेकर हमेशा जानी पहचानी जाती रही अपर्णा यू। इसके बाद गौरव दयाल आए 48वें जिलाधिकारी के रूप में। इन्होंने 13/4/2010 को जिले की कमान संभाली, और इनका स्थानांतरण होता है। फिर यह वर्तमान में कमिश्नर हैं। अभी जो हाल में 13-15 जो IAS के तबादले हुए हैं, इसमें इनका भी तबादला हुआ है। इनको भी कमिश्नर बना के भेजा गया है। 49वें जिलाधिकारी के रूप में जिले की कमान डॉक्टर बलकार सिंह के हाथों आती है। यह 27/3/2012 को जिले का कार्यभार संभालते हैं। 30/9/2012 को इनका स्थानांतरण होता है। 50वें जिलाधिकारी के रूप में सुहास सेल्वाई जिले की कमान संभालते हैं। 30/9/2012 को यह कार्यभार करते हैं, तो 30/1/2015 को इनका स्थानांतरण होता है। 91वें जिलाधिकारी के रूप में भानुचंद्र गोस्वामी जिले की कमान संभालते हैं। 31/1/2015 को यह कार्यभार संभालते हैं, तो 24/2/2017 को इनका स्थानांतरण होता है। आपको बताते हैं भानुचंद्र गोस्वामी वर्तमान में प्रयागराज के जिलाधिकारी हैं। इसके बाद डॉक्टर बलकार सिंह आते हैं। उनका कार्यभार 24/2/2017 को होता है, तो इनका स्थानांतरण 22/5/2017 को होता है। 53वें जिलाधिकारी के रूप में सर्वज्ञ राम मिश्रा जिले की कमान संभालते हैं। 22/5/2017 को यह कार्यभार ग्रहण करते हैं, तो 22/12/2017 को इनका स्थानांतरण हो जाता है। 54वें जिलाधिकारी जिले के रूप में अरविंद मलप्पा बंगारी आते हैं, जो वर्तमान में 25/12/2017 को ज्वाइन करते हैं, तो इनका स्थानांतरण 13/10/2019 को होता है। अरविंद मलप्पा बंगारी इस समय विद्युत वितरण निगम के MD हैं मेरठ में।
और 55वें जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह हैं, जो 16/10/2019 को आए। इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया और वर्तमान में बोला जाए तो कल जो है इनका स्थानांतरण हुआ है और ये चित्रकूट के कमिश्नर बना के भेजे गए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यूट्यूब पे जाके इंडिया बोलेगा सर्च कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।